जय हिंद दोस्तों। देश के अंदर बीते कुछ वर्षों के अंदर जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों माताओं के साथ में मुस्लिम समुदाय के युवक पुरुष लव जिहाद के नाम पर बड़ा खेल कर रहे हैं और इस खेल का जो खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने किया है, उसके बाद तो परत परत खुलती जा रही है और नई नई चीजें सामने आ रही हैं। एसटीएफ और एटीएस दोनों ही संयुक्त रूप से काम रही हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश के कई जनपदों में भी ऐसे मामले सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। छांगुर बाबा एक ऐसा नाम जिसने विदेशी फंडिंग से करीब 500 करोड़ रुपया का लेन देन अभी तक जांच में सामने आया है और इस फंडिंग के जरिए हिंदू युवतियों महिलाओं को जाल में फंसाया जाता था, मुस्लिम युवकों को टारगेट दिया जाता था और उस टारगेट की एवज में रेट फिक्स था। अगर वो SC ST समुदाय से है तो उसको 5 लाख रुपए, ओबीसी से है तो 10 लाख रुपए, अगर ब्राह्मण वैश्य सिख समुदाय से है, जैन समाज से है, उसके लिए 15 लाख रुपए फिक्स थे। और लव जिहाद में फंसाने के बाद जो युवक यहाँ पर आता था, छांगुर के पास आता था, उनको ये राशि दे दी जाती थी। उसके बाद इन महिलाओं को ब्रेन वॉश किया जाता था। इसके साथ ही दुबई से, UAE से एवं तमाम मुस्लिम कंट्रीज से यहाँ पर लोग आते थे और इन युवतियों का, महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। बकायदा छांगुर ने एक कैंपस बना रखा था जिसको बाबा के बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। उसी महल के अंदर उनका ब्रेन वॉश होता था, लंबे समय तक कैद किया जाता था। और जो पीड़िता हैं उन्होंने साफ कहा है कि हमारी ऐसी पता नहीं कितनी बहनें हैं, बेटियां हैं जो इसके शिकंजे में आई हैं। और जो धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं उसके तार आतंकवादी गतिविधियों में भी दिखाई देने लगे। पाकिस्तान की ISI भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। इसके साथ ही भारत के अंदर जो आतंकी संगठन प्रतिबंधित है वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वैश्विक पर्यटन नगरी के नाम से जाने जाने वाले आगरा से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार की निगरानी में, नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जो देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, गोवा, मुजफ्फरनगर, तमाम जगहों पर दीपक कुमार के नेतृत्व में टीमों ने छापामारी की और करीब 8 लोगों को दबोचने का काम किया है। और इनसे तफ्तीश में जो चीजें सामने आई हैं, रोंगटे खड़े करने वाली हैं, पैरों तले जमीन खिसकाने वाली हैं। कहीं ना कहीं इस संगठन के तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं और इनका पूरा का पूरा रैकेट है, फोकस है। और फोकस इस तरीके से काम करता था, इस तरीके से बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को अपने झांसे में लेकर लव जिहाद में फंसाने का काम करता था। और उसके बाद जो भी महिला युवती लव जिहाद में फंसी थी, उसके बाद जो काम होता था वो रैकेट का होता था और उस पूरे महिलाओं के, युवती के, उस पूरे के पूरे परिवार को धर्मांतरण करने को मजबूर किया जाता था। ऐसा ही एक मामला आगरा की 2 बहनों का सामने आया है, जिसमें मार्च के महीने में इसके अंदर FIR की गई थी। उसके पिता ने FIR कराई थी कि उसकी जो बेटियां हैं वह गायब हो गई हैं। उसको शक है कि इसके अंदर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो उनकी एक बेटी है वह इस तरीके की बातें करती थी परिवार के अंदर। वो हमारे देवी देवताओं को लेकर अपशब्द कहा करती थी। उसके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर फंसा हुआ था कि देवी देवताओं को लेकर अदरगल बातें करती थी। और उसने अपनी बहन को भी इस मामले में उसका ब्रेन वॉश कर उसको वहां से अचानक से गायब कर दी। वो दोनों बहनें कहाँ हैं किसी को नहीं पता। इसको लेकर FIR होती है। FIR के बाद जब पिता इसकी पूरी जानकारी पुलिस को देता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
एसीपी, तत्कालीन एसीपी और वर्तमान में एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार इसमें जांच करते हैं और दीपक कुमार के निर्देश पर, दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें कई टीमों का गठन होता है और जो टीमें बनाई जाती हैं उसके अनुसार कई 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। कई जगहों से इनको दबोचा गया है पुलिस द्वारा। एटीएस, एसटीएफ लगातार छांगुर जैसे लोगों को दबोचने में जुटी हुई है और जो खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। इस मामले में आगरा की जिसकी बात कर रहा हूं, मुजफ्फरनगर, गोवा, जयपुर, दिल्ली, आप बताइए कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं संभव है इसके तार छांगू से भी जुड़े हैं। और जिस तरीके से हिंदू बेटियों को शिकंजे में लेकर लव जिहाद में फंसा जा रहा है और जो आरोप लग रहे हैं उनका कई बार माफ कीजिएगा, उनका कई बार सामूहिक बलात्कार भी कई बार किया गया है। पता नहीं कितनी बार ऐसी बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता है, उनके वीडियोस बनाए जाते हैं और इन वीडियो के बिहार पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और जो जानकर यहाँ तक है, और जो युवतियां धर्मांतरण को मजबूर नहीं होती हैं उनको गलीच धंधे में धकेल दिया जाता है। ये इनका पूरे रैकेट का जो खेल है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय भी उठा चुके हैं और धर्मांतरण को लेकर, इस पर कठोर कार्रवाई को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं, पीएल दाखिल कर चुके हैं। लेकिन नहीं, सरकार को कोई फिक्र है, न केंद्र को, न राज्य को, न सुप्रीम कोर्ट को कोई फिक्र है। लेकिन जिस तरीके से ये मामले खुलासे हो रहे हैं, 500 करोड़ था, वो पता नहीं कितने ऐसे 500 करोड़ और कितने ऐसे छांगुर जैसे मौलाना देश के अंदर मौजूद है, हर जिले के अंदर मौजूद है और लगातार यह चक्र चल रहा है और हिंदू बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ऐसे छांगुर, ऐसे रैकेट के खिलाफ कोई कठोर कानून लाएंगे। क्या वाकई में हमारी जो लाखों बहनें मुस्लिम समुदाय के युवकों के बीच में फंस चुकी हैं, क्या उनको निकालने का भी प्रयास किया जाएगा? क्या उनका घर वापसी भी होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मामले उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं वह हम लोगों के लिए सतर्क और सजग रहने के लिए एक प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं। इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि अपने आसपास जो बहन बेटियां हैं उनका ख्याल रखें। अगर वो आपको लगता है, आपको अंदेशा होता है तो जांच करें, उनको बगैर बहन बेटियों को बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह भी छांगुर जैसे किसी नेटवर्क में फंसने जा रही है। फंसने से पहले ही बहन को, बेटियों को, माँ को बचाने के प्रयास में। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, मेरी खबर को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।